अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कहने को तो बहुत सिंपल है, बहुत सादी है और बहुत सादे इंग्रेडिएंट से बनी है, लेकिन मेरे नज़दीक बड़ी ख़ास है और ख़ास तौर पर गर्मियों में तो बहुत ही। आज मैं आपके साथ इमली वाली खट्टी हरी मिर्चें शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल है और गर्मियों में अंडा ना खाना हो, कुछ ना खाना हो, तो आप उसको नाश्ते के साथ, कहीं जाना हो, सफ़र में हो, पिकनिक में हो, आप इसको ले जा सकते हैं और उसको आप प्रिज़र्व भी कर सकते हैं फ्रिज में। इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये हैं, कलौंजी है 1 चम्मच, सौंफ है 1 चम्मच, साबुत धनिया है 1 चम्मच, ज़ीरा है 1 चम्मच और इसके साथ कुछ पिसे मसाले हैं, हल्दी है आधा चम्मच, 2 चमचे पिसा धनिया, थोड़ी-सी कसूरी मेथी, थोड़ी-सी कुटी मिर्च और ये मैंने आधा किलो हरी मिर्ची ली हैं। इनको लंबाई में बारीक-बारीक 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब हरी मिर्चों को मैं छन्नी में लूँगी, उसको प्लेट में रखकर अच्छी तरह पटकूँगी। इससे ये होगा कि हरी मिर्च के एक्स्ट्रा बीज जो हैं वो उसमें से निकल आएंगे और आप आराम से इनको, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग तीखी मिर्ची नहीं खाते हैं, कम मिर्ची खाते हैं, वो भी आराम से ये हरी मिर्ची खा सकते हैं। आप ये देखिए कि मैंने जब हरी मिर्चें फटकी तो इनके बीज खुद ब खुद अलहदा होना शुरू हो गए। इससे ये होगा कि ना आपके हाथों में मिर्चें लगेंगी, ना कोई दुश्वारी पेश आएगी, आराम से हरी मिर्चों से उनके आधे तकरीबन बीज अलग हो जाएंगे। इन बीजों को आप निकालते रहें, फिर छन्नी में डालें और फिर प्लेट ढक के अच्छी तरह झटकें, क्योंकि बीज ऊपर आएंगे तो कहीं भी लगेंगी, मिर्चें लग सकती हैं। अब ये देखें, अब मैं इसके बाद हरी मिर्चों को मैंने काफ़ी दफ़ा 3 दफ़ा पटक लिया है। अब इनको मैं अलग करूँगी। ये देखिए, तकरीबन 50% बीज हरी मिर्चों से निकल आए हैं और अब आराम से आप ये इनको भले आप फेंक दें, ये किसी काम के मेरे नज़दीक तो नहीं है। अब इनको पानी से आप अच्छी तरीके से धो लें, ताकि इनके जो बीज इनसे लिपटे हुए हैं वो भी हट जाए और इनमें जो मट्टी वट्टी है वो भी हट जाए, बिल्कुल फ्रेश हो जाएँ, साफ़ सुथरे हो जाएँ। धोने के बाद इनको आप 5 मिनट के लिए खुश्क होने के लिए रख दीजिएगा कि इनका एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए। अब दूसरी तरफ मैंने ये 1 पाव इमली लेकर इसको 1 घंटे पहले भिगो दिया था। इसके मैंने बीज निकाल दिए हैं और ये खाली पल्प है, मतलब आधा किलो हरी मिर्चों में 1 पाव इमली का पल्प, क्योंकि इमली से जो है ना थोड़ी खटास हमें डालनी है, क्योंकि नाम ही इसका खट्टी इमली वाली मिर्ची हैं, तो हमें इमली का पल्प 1 पाव लेना होगा। और ये हरी मिर्ची रेडी हैं और ये जो मैंने मसाले सारे लिए थे खुश्क मसाले, इनको मैंने कूट लिया है दरदरा सा। अब इन कूटे मसालों में हम सारे पिसे मसाले यकजान कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसमें फिर अब आप जो है इनको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ये सारे। अब आप 1 पाव तेल ले लें, मतलब आधा किलो हरी मिर्चों में 1 पाव ऑयल चलेगा, क्योंकि हमें इसको गीला गीला रखना है, ऑयल में डुबा हुआ रखना है, अचार स्टाइल में बना रहे हैं, तो इसमें आप ऑयल 1 पाव ऑयल लीजिए। अब इसमें तमाम खुश्क मसाला जात जो थे, जो हमने कूटे थे, उनको डाल लीजिए और उनको अच्छी तरह भूनिए। इतना भूनिए कि इनमें नमी, जो उनका मॉइस्चर है, वो सब ख़त्म हो जाए, पानी ना रहे, वरना ये कि हरी मिर्चियाँ आपकी जल्दी ख़राब हो जाएंगी। और मैं ये सारा प्रोसीजर धीमी आंच पर कर रही हूँ, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं है, वरना मसाला लग जाएगा तो जलने की बू आएगी। आप देखिए मेरे मसाले बिल्कुल, मुझे हार्डली 3 मिनट लगे थे। इसको आप अच्छी तरह भून लीजिए धीमी आंच पर, मुसलसल चमचा चलाइए। अब इसमें हरी मिर्च डाल लीजिए जो हमने धो के रखी हुई थी अलग से। हरी मिर्चों के बाद अब ये इमली का पल्प है वो भी साथ में डाल लीजिए और इसमें पानी नहीं डलेगा, क्योंकि इमली के पल्प में ऑलरेडी पानी था, बस यही पानी काफ़ी है। ये इसी पानी में गल जाएंगे और पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, वरना मिर्चों का जो है मसाला क्या अच्छा नहीं बनेगा। अब आप इनको अच्छी तरह मसालों को यकजान कर लीजिए और ताकि हरी मिर्चों में तमाम मसाले पेवस्त हो जाएं। अब आप 1 चम्मच सिरका लीजिए, उसको इसमें डाल लीजिए। सिरका ये काम करेगा कि अगर आपको 2 से 3 हफ़्ते प्रिज़र्व करने हैं हरी मिर्चों को, तो ये उनमें फंगस लगने नहीं देगा और उसके बाद उसका रंग बिल्कुल फ्रेश रखेगा, हरा हरा। और आप आँच देखिए, मैंने इस आँच पे हरी मिर्चें बनाई थी। अब मैंने इनको ढक्कन दे दिया है। ढक्कन देने के तकरीबन 5 मिनट बाद जो धीमी आँच पे हरी मिर्चें गल रही थी, जब मैंने ढक्कन हटाया तो कुछ इनका जो शक्ल थी वो इस किस्म की थी। आप खुद देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है, ये अपने ही ऑयल में गल रही हैं और इनका रंग चेंज नहीं हुआ है, हल्का सा बस बिल्कुल गल गई हैं, इनका रंगत गलने वाली है। और अब ये इस प्रोसीजर पे आके आपकी हरी मिर्ची बिल्कुल रेडी हैं। मुझे इस तमाम काम में सिर्फ 10 मिनट लगे थे और लीजिए आपकी खट्टी इमली वाली हरी मिर्ची रेडी हैं। मैंने इसके साथ फ़ौरन गरम गरम पराठा बनाया था और पराठे के साथ
मैंने इसको पराठे के साथ एंजॉय किया, चाय के साथ एंजॉय किया और अंडे की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और आप भी एंजॉय किए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।